हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्यावेश। तो सभी को गुड मॉर्निंग और सुबह के 8 बज चुके हैं। तो मैं लेकर के आई हूँ आपके साथ कुछ साइकोलॉजी की क्यूज़। और ये जो क्यूज़ हैं ये आपकी प्रिपरेशन का लेवल बताएंगे कि किस तरह की प्रिपरेशन आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। तो आपको अपनी कमियाँ पता लगेगी और सुबह सुबह जब आपको अपनी कमियाँ पता लगे तो पूरा दिन अपनी मेहनत में झोंक दीजिए उन कमियों को बाहर निकालने के लिए। तो चलिए, आज हम जो क्विज करने वाले हैं वो मेनली शिक्षा, मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के ऊपर हैं। अभी मैं बेसिक्स की जो क्विज हैं वो करवा रही हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1200 ईस्वी या 1700 ईस्वी? बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी इसका राइट आंसर है। बच्चों देखो, शिक्षा मनोविज्ञान से मैंने क्वेश्चन दिए हैं, मनोविज्ञान से जो क्विज दे रही हूँ वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये बेस है और बेस क्लियर होना ज़रूरी है, चाहे ये आपके सिलेबस में मेंशन हो चाहे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल है वृद्धि और विकास, अधिगम, व्यक्तिगत विभिन्नताएं या सभी? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और समझ पे आधारित क्वेश्चन है, और आई थिंक आपने आंसर भी गैस कर लिया है। तो मैं बता देती हूँ, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि, विकास, अधिगम, व्यक्तिगत विभिन्नताएं सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट और निश्चित रूप प्राप्त हुआ 1920 में, 1930 में, 1940 में और 1950 में? कब शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट और निश्चित रूप प्राप्त हुआ है? तो सोचिए, गैस कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1920 में। 1920 में इसका निश्चित और स्पष्ट रूप प्राप्त हुआ है। तो आपको ये भी पता होगा कि हमारे चैनल के ऊपर जो कोर्स चल रहे हैं, लैब असिस्टेंट का कोर्स चल रहा है और क्विज भी अवेलेबल करवाए गए हैं मिनिमम कॉस्ट पर, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, किसने कहा? थॉमस रीड ने, जॉन लॉक ने, पोम्पनोजी ने या सभी ने? मन का विज्ञान किसने कहा है मनोविज्ञान को? तो आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी ने। इन सभी ने, थॉमस रीड, जॉन लॉक, पोम्पनोजी, इन सब ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना था। तो आपको अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए आप हमारे क्विज सेशन को ज्वाइन कीजिए। और बच्चों, आगे से आगे एक दूसरे को बताया करो कि इस चैनल पर या इस प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई सीरीज़ चल रही है। इससे आपको भी मदद होगी, किसी ज़रूरतमंद बच्चे की भी मदद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है? थॉमस रीड ने, जॉन लॉक ने, अरस्तू ने या सभी ने? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने बोला था? तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और बताइए। तो आई थिंक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अरस्तू ने। अरस्तू ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। जो पुराने समय के जो थिंकर्स थे उन्होंने इसे सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना था, फिर उसके बाद में इसे मन का विज्ञान माना गया, मस्तिष्क का माना गया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बड़ा ही बेसिक, सारे ही बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शंस, रुडोल्फ गोएकले, अरस्तू, प्लेटो या कोई नहीं? मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अगर आपने पहले की सीरीज़ देखी है तो उसमें भी एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आई थिंक ये ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए आपको एक दो बार दोबारा वीडियोज़ में रिपीट कर रही हूँ।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रुडोल्फ गोएकले। तो बेटा आपके मुझे लगता है कि सही आंसर हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, स्किनर ने या सभी ने? राइट आंसर गैस कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी ने। ये सभी व्यवहारवादी थे। इन्होंने व्यवहारवाद के ऊपर अपनी थ्योरीज दी हैं और इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए, और नहीं भी आ रहे तो आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा है, आपको अपनी कमियां पता लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक या अशैक्षिक? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैज्ञानिक। ये जो इसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अपने सिद्धांत इसमें दिए गए हैं और ये इसी आधार पर चलता है। तो ये एक वैज्ञानिक इसे दर्जा प्राप्त है। तो आई थिंक आपके जो क्वेश्चन हैं बड़े ही सरल क्वेश्चन हैं और आसान जा रहे हैं, और नहीं भी जा रहे तो वो अच्छी बात है कि आपको अपनी कमियां पता लग रही है, आप कुछ नया सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी की आवश्यकता है, ये किसने बोला है? ऑप्शंस हैं चार्ल्स स्किनर, वॉटसन, वुडवर्थ, हरलॉक। किसने बोला है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अध्यापक की तैयारी की आवश्यकता है? तो इसका आंसर है, राइट आंसर गैस कीजिए पहले। आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चार्ल्स स्किनर। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को अध्यापक की तैयारी की आवश्यकता बोला है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई थिंक आपने जो क्वेश्चन था वो सही किए होंगे, और अगर आपके कहीं गलत हो रहे हैं तो एनालाइज कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने सही हैं। जो गलत है उन पे ध्यान दीजिए, उनको सीखिए, अपने नोट्स में उनको शामिल कीजिए, और जो बेसिक्स है उसको अच्छे से कीजिए। और जो कोर्स आपके लिए, जो क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए लेके आई जा रही है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आगे से आगे अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी जो कमी है, दिन की शुरुआत हुई है तो इसको गुड मॉर्निंग बनाते हुए अपनी तैयारी में इसको झोंक दीजिए। कॉपी में नोट कीजिए आपकी कहाँ तैयारी में कमी है, और उसको निकालने में अपनी दिन को लगाइए, मेहनत कीजिए, तो सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।